Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 आइए हम नया नियम में नजर डालते हैं। मत्ती का सुसमाचार 6वें अध्याय के 33वां वचन से हम शुरू करते हैं। Gospel according to Saint Matthew chapter 33, the very famous and oft quoted verse, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. उसके पहले कहते हैं तुम्हारा स्वर्गीय परमपिता जानता है तुम्हारे लिए किस चीज की जरूरत है। जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है हमें वो परमेश्वर जानता है। Our Heavenly Father knows what we have need of. We don't have to make a long list and approach him and remind him. हमें बहुत बड़ा ऐसा एक लिस्ट बनाकर उसके पास जाकर उसे निरंतर याद कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। This is not about a particular issue that we are pleading for or interceding for. हम कुछ विषय के ऊपर विचोई कर रहे हैं उसके विषय में नहीं कहता है। Otherwise, the normal needs of our lives are all met even without asking and wrestling in prayer. पूछे बिना और मल्लयुद्ध किए बिना परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता। लेकिन जब लड़ाई की बात होती है, जैसे यीशु ने कहा, कुछ कुछ ऐसे शत्रु है, दुश्मन है, उसको निकालने के लिए, भगाने के लिए ऐसे कठी उपवास और प्रार्थना की जरूरत पड़ता है। But at the same time, Jesus had cautioned his disciples, there are certain enemies, tough enemies, against which you have to be wrestling in prayer and also must be fasting so that those forces could be driven out. ऐसे हम यीशु के मुंह से सुने हैं। या कहते कि पहले ही परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। Seek first the kingdom of God and his righteousness. That should be our priority. When it is our priority, it's God's priority. It's God's responsibility to provide us with all what we need, not that all what we ask for. हम कुछ भी चीज मांगते रहते वो नहीं, लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है वो प्रभु देगा। What a blessed promise it is. When I understand it, I can't help thanking God. तो कितना धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है what I really need in my life. मेरे जीवन में किस चीज की जरूरत मुझको है मैं नहीं जानता। But our Heavenly Father knows. What a blessed assurance it is. Hallelujah. कितने सुंदर एक वायदा है प्रभु हमें साथ करता। इतना सुंदर वादा है वो। प्रभु कहते मैं जानता हूं और मैं करता रहूंगा। Do not be anxious about tomorrow. इसलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, बहुत हो गया। कहते कल के बारे में इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। Because our Heavenly Father knoweth. हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। इससे बढ़कर हमें क्या वायदा की जरूरत है? When you have this promise, what more do we need? वो आगे पढ़ता 7वें अध्याय का भी 11 पढ़ता 7th chapter 11th verse। अब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? And if you then who are evil know how to give good gifts
to your children, how much more will your heavenly Father who is in heaven will give good things to those who ask. बोलते तुम लोग बुरे लोग हैं, गलत काम करते हैं और गलत सोच से चलते भी है, लेकिन ऐसे लोग भी अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, तो उससे बढ़कर कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें जो मांगने वाले हो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा. So apparently this is in contradiction to what we heard just now. नहीं है, हमें ऐसा लगेगा पहले जो सुना उसके विरोध में नहीं है. वो कहते हैं कि हम जब परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में आ जाएंगे तब हम ऐसे मांगेंगे जो प्रभु चाहता है. When we are guided and controlled by the Holy Spirit, we will ask what Heavenly Father desires for us in accordance with His will. इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, if you ask me anything in accordance with my will, it shall be given to you. God takes pleasure in listening to our prayer and readily responding to it. परमेश्वर को बड़ी खुशी है जब ऐसी सही प्रार्थना करता है. और सही प्रार्थना कैसे करते हैं ये सब हम जानते हैं. हमें अच्छी तरह मालूम है कि सही रीति से प्रार्थना करना हमें आता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी बलहीनता में हमारे सहायता करता है. We do not know how to pray right and how to pray for the right things. When the Spirit takes over, He intercedes for us, He helps us in our weaknesses. So वहां से हम आगे बढ़ता है. वहां से आगे बढ़कर 11वें अध्याय में नजर डालता. 11th chapter 28-29. ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ. Come to me all who labor and are heavy laden, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. हालेलुया. प्रभु हमें बुलाता है, हमारे कंधे पर बोझ लगाने के लिए नहीं बुलाता. He is not calling us to load us with burdens on our shoulders, but rather He is calling us to give us rest. Right? The rest that we enjoy when we walk with Him. जब हम उसके संग होकर चलता, हम विश्राम पाते हैं. हम जिन्होंने में भी ये बात को देखा था. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो. Take my yoke upon you. Learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Hallelujah. यीशु कहता मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं. मेरा जुआ उठाकर मेरे संग चलो. It's a great privilege to share this yoke with Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के साथ ये जुआ उठाना हमारे जीवन की बहुत बड़ा एक धन्यता है, एक विशेष कार्य किया. This is no mean thing. ये छोटी चीज नहीं है. यीशु के संग उसका हृदय का बोझ को बांटते हुए उसका हित के अनुसार उसका सहकर्मी होकर, हालेलुया, उसका खेत में काम करने के लिए जो उठाकर चलना छोटी बात नहीं है. Being yoked together with Christ, to be His co-workers, to be walking with Him, to be sharing His heart's burden, and to be working in His vineyard is not a small calling, right? कोई छोटे से बुलाहट नहीं है. अब प्रभु कहते तू थकोगे नहीं, श्रमित नहीं होगे. You will not grow weary. You will not get drained out. But you will rather find rest in me. तुम मुझे में विश्राम पाओगे. मैं वैसे हम आगे बढ़ता. अब यूहन्ना के सुसमाचार में चले जाता. We are only trying to remind us of some of the promises, the great and glorious, excellent promises that God has given to us. हम सिर्फ परमेश्वर ने जो महान और अति श्रेष्ठ वायदाएं हमारे लिए दिया है, वादा किया है, उसको उसमें से कुछ हम और एक बार याद करते हैं, विश्वास में दृढ़ हो जाने के लिए और ईश्वरीय स्वभाव को अपनाने के लिए. To be strengthened in our faith, to be encouraged all the way, and to be partakers of His divine nature. वहां से 8वां अध्याय यूहन्ना का, John chapter 8.
verse 36. If the Son sets you free, you will be free indeed. Hallelujah. इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तू सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे. My struggling within hell. मैं कड़ी परिश्रम करके ये बंधन से बाहर नहीं आ सकता. I must say yes to the Spirit of the Lord. परमेश्वर की आत्मा के सम्मुख झुककर आमीन कहना अवश्य. जब तक बंदर मूंगफली नहीं छोड़ता, गड्ढे में से हाथ बाहर नहीं आएगा. As long as a monkey refuses to leave the peanuts in his hand, he cannot pull his hand out of the pitcher. यहां कहता है, if you allow the Son of Man to liberate you, let go, and let him be God. सब छोड़कर परमेश्वर को मेरे जीवन में प्रभु और परमेश्वर बनकर रहने के लिए मैं अवसर देता हूं, वो मुझे स्वतंत्र करेगा. What a blessed promise, dearly beloved. We shall be free indeed from the shackles of the enemy, from being a slave to sin. दुश्मन के हर तरह की फंदे से हम स्वतंत्र किया जाएगा. पाप की दासत्व से हम आजाद किया जाएगा. We shall be free indeed. Man, we shall walk in the liberty of the Spirit. पवित्र आत्मा की आजादी में हम चलते रहेंगे. उसके 16 अध्याय में भी नजर डालता. अनेक चीज हम ये सुसमाचार से पढ़ सकते हैं. Though we can read many verses from many relevant verses from this gospel, we restrict ourselves to just 16:33. मैंने ये बातें तुझसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. I said all these things to you, that in me you have peace. He has spoken to us, dearly beloved. He has given us His living word. यीशु ने हमसे बातें की है और यीशु ने पवित्र वचन हमें दिया है. We shall be comforted and we shall enjoy heavenly peace. हम सांत्वना पाएंगे, हम स्वर्गीय विश्राम को अपनाएंगे उसके वचन के कारण, उसके वचन के कारण. Man, I have said these things to you that in me you have peace. In the world you will have tribulation. But He is warning us, cautioning us that संसार में तुझे क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, take heart, I have overcome the world. मैं संसार को जीत लिया है. जीतूंगा नहीं कहता, जीत लिया है. He has conquered the world. He has overpowered the prince of this world. संसार के ऊपर वो जय पाया है. ये संसार के सरदार को उसने लज्जित किया है. मैंने संसार को जीत लिया. मतलब हम जानते हैं, you will also be victorious. You will also be conquerors, more than conquerors at it. तुम भी जयवंत होंगे, अधिक जयवंत होंगे. Amen. I have overcome the world. Take heart. इसलिए कहता है, पीड़ा है, संकट है, कष्ट है. There are tribulations, there are persecutions, there are afflictions. But have courage. Take heart. I have overcome the world. वहां से हम आगे बढ़ता. रोमियो की पत्रिका में चले जाता. We will quickly run and finish. रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय से कुछ वचन पढ़ना है. That is Romans chapter 8, starting with verse 28. 28 से पढ़ते हैं. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही का उत्पन्न करती है. And we know that for those who love God, all things work together for good. हमें यह बहुत अच्छा लगता है. And even the people of the world love to quote this verse, leaving the first part. पहले का भाग छोड़कर ये जगत के लोग भी ये वचन को बार बार दोहराते हैं. सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है.
all things work together for good. Not one thing in isolation we may not comprehend. एक चीज को हम अलग करें तो हमारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा. Right? They will all work together for good for those who love the Lord. Hallelujah, dearly beloved. May we never forget that. जो परमेश्वर से सच्चा प्यार करता है उसके लिए, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए है. This is for such people who love God, who have the right fear of God, who obey His word, who follow Him. ऐसे लोगों के लिए ये वायदा है. उसके कहना मानता है, आज्ञा पालन करता है, उसको हित को पूरा कर उसके पीछे चलता है. ऐसे लोगों के लिए, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं, who are called according to His purpose. दो चीज है, एक तो वो लोग बुलाए गए हैं, दूसरा वो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं. Amen? We cannot love Him if He has not filled us with His love. हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता अगर परमेश्वर के प्रेम से प्रभु ने हमें नहीं भर दिया है. तो हमें उसके लिए उसने बुलाया है, हम उससे प्यार करते रहे तो परमेश्वर का ये सुंदर वायदा है, बहुत महत्वपूर्ण वायदा है. If we continue to love Him, that is obey Him, then this is His blessed promise for us, that everything together will work for our good. उसके बाद हम 32 पढ़ता. We may not understand everything, dearly beloved, but everything will work together for our good. 31 पढ़ता. हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? What shall we say then? If God is for us, who can be against us? Which principality, which power, which evil spirit, which spirit of wickedness can be against us when God is for us, dearly beloved? ये परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन दुश्मन, कौन अंधकार की सामर्थ्य, कौन दुनिया की शक्ति, कौन विरोधी हमारा विरोध कर सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? He who did not spare His own son but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? अगर पुत्र को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया हमारे लिए, if the heavenly Father was willing to give up His only begotten Son for us, will He not give us everything along with the Son, because He owns it all? सब चीज पिता ने परमेश्वर ने पुत्र को दिया है, ऐसा हम पढ़ते हैं, और पुत्र को ही उसने हमारे लिए दे दिया, तो उसके साथ वो सब कुछ नहीं देगा क्या? Our heavenly Father knoweth, हमारा स्वर्गीय पिता जानता है. Oh, how foolish I will be, how stupid I am if I start choosing for myself, deciding for myself, or accumulating for myself, when my heavenly Father knows the very best for me. He knows exactly what I need and when I need and how much I need. And He will give me everything. Everything. सब कुछ. मसीही जीवन के लिए सब कुछ. जयवंत जीवन के लिए सब कुछ. Everything needed for a triumphant, a victorious walk with the Lord. Amen. प्रभु के संग एक जयवंत जीवन बिताने के लिए जो जो चीज की जरूरत है वो पिता परमेश्वर जरूर दे देगा. He has never been a miser. वो ऐसे सोचकर गिनकर देने वाला नहीं है. मैं वहां से वहां आगे बढ़ता, पहले कुरिन्दी में चल जाता, पहले अध्याय से 8 पढ़ता. First letter to the Corinthians, chapter 1, verse 8. पहला कुरिन्दी पहला अध्याय 8. वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे. Who will sustain you to the end,
guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. How I'm refreshed. Reading this verse again and again. ये वचन बार बार पढ़ के मैं कितना आनंदित हो जाता. वो मुझे बल देगा, अंत तक दृढ़ करेगा. Hallelujah. He will strengthen us till the very end. He will sustain us to the very end. To stand guiltless before the Lord in the day of our Lord Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के आगमन के दिन में निष्कलंक और निर्दोष होकर, हालेलुया, उसके सम्मुख खड़ा रहने के लिए वो मुझे संभाल कर रखेगा, थामे रहेगा. What a promise it is, dear Lincoln, about it. We shall be changed. We shall be continually changed. हमारा रूपांतर होता रहेगा, बदल के जाते रहेगा, बदला दिया जाएगा, हमारा परिवर्तन होता रहेगा. वो हमें संभालेगा अंत तक. Amen. Till you have been perfected, He will sustain us. हम जब तक सिद्ध नहीं किया जाता तब तक प्रभु हमें संभालेगा, थमेगा, वहां से वहां आगे बढ़ता. अब दूसरी कोरिन्थी में चले जाता. 2 Corinthians chapter 1 again and verse 20. पहला अध्याय का 20वां वचन पढ़ता. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं. For all the promises of God find their yes in Him. Hallelujah. He is the amen of God. पिता परमेश्वर की आमीन है यीशु क्रिस्त. उसके जितना भी वायदाएं हैं वो सब में वो आमीन और हाँ कहते हैं. Amen. He doesn't take back His promises. He will never forget His promises. Hallelujah. He will never break His promises. उसको वायदा को नहीं तोड़ता, नहीं भूलता, नहीं पीछे लेता. In all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Amen. इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो. We keep saying a resounding amen with Him. Amen. That His will be our will. His desire will be our desire. His decision will be our decision. Amen. Amen. We will keep on saying amen to Him. Jesus Christ is the amen of God the Father. पिता परमेश्वर की आमीन है पुत्र परमेश्वर. हम पुत्र परमेश्वर के संतान होने के नाते, हालेलुया, उसके चेले होने के नाते हम भी आमीन कहेंगे परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए. Only when I say amen to His blessed will, His name will be glorified and exalted. Amen. जब मैं परमेश्वर के हित के लिए आमीन कहता तब उसका नाम महिमा पाता. Beloved, what a promise it is. There is always a yes and amen in heaven concerning every promise. हर वायदा के लिए स्वर्ग में आमीन है, हाँ है. तो मैं भी परमेश्वर के हित के लिए आमीन कहता रहूंगा. मैं इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो. That is why it is through Him that we say our amen to God for His glory. Man. उसके बाद में भी आप पढ़ सकते हैं. बहुत सुंदर बात है क्योंकि उसी ने हमें स्थिर किया है. वो कहते हैं कि जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, He establishes us with Christ. Amen. With you in Christ. यीशु क्रिस्त में वो हमें स्थिर करता है. And He has anointed us. अभिषेक किया है. वो हमें स्थिर करेगा, हमें संभालेगा, हमें स्थिर करेगा. हालेलुया. इतना ही नहीं है, put His seal on us. कहते हैं इसने अपने ऊपर चाप भी कर दी आत्मा की, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है. And given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Hallelujah. He has guaranteed us the fulfillment of all His promises, that we will attain to the full glory of Christ. ये सारी वायदाओं को पूर्णता में पाएंगे.
और यीशु क्रिस्त की महिमा को हम पूर्णता में धारण करेंगे। हालेलुया। इसका यकीन दिलाते हुए इसके बयाने में आत्मा को दिया है, वसाया है हमारे मन में, एज ए गारंटी पेमेंट। He has deposited the Holy Spirit within us. Amen. वहां से हम आगे बढ़ते हैं 9 अध्याय का 10-11 पढ़ते हैं। 2 Corinthians 9 chapter 10-11। जो बोने वालों को बीज है और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और इसे फलवंत भी करेगा। He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Right? तुम्हारे धर्म के फलों को वो बढ़ाएगा। बीज देता वही। हालेलुया। कितना सुंदर वायदा है। What a glorious promise is there. Right? I'm a co-worker. मैं उसका सहकर्मी है। I'm working in his field. मैं उसके खेत में काम कर रहा, उसके संग काम कर रहा, जो उठाया हूं मैं। Right? I'm sharing his yoke and walking with him, and I'm working in the garden, I'm working in the field. And he gives me enough seed. He multiplies my seed. वो मुझे बहुत ताय से बीज देता। Oh hallelujah. Seed is the word of God we read elsewhere. आप दूसरे भाग में पढ़ते हैं कि ये वचन है, बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है, वो बहुताय से देता रहेगा। Let us not limit it only to the material provisions, dearly beloved. सिर्फ भौतिक आशीष जो हम पाते हैं, सिर्फ उसके विषय में हम नहीं चर्चा करते रहे। I'm not discounting it at all. मैं उस चीज को भूलता भी नहीं है। परमेश्वर सारे दान, स्वर्गीय और भौतिक दान हमें देने वाला है। He gives us both physical and spiritual blessings. लेकिन कहते बहुत ज्यादा वो हमें बीज देगा ताकि हम ज्यादा बोए, that we sow more and more. बहुत ज्यादा बोने के लिए वो ऐसा बीज बढ़ा के देगा। ऐसा करते कि तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। He will multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Hallelujah. और तुम्हारी धार्मिकता की जो फसल है उसको और बढ़ाएगा। धर्म के फलों को वो बढ़ाएगा। अभी हमें पता चलता he is not just talking about material blessings here. ये भौतिक आशीष के विषय में नहीं है। अभी हमें पता चलता हमारी धार्मिकता का फल जो है उसमें भौतिक जरूर है। The fruit of our righteousness, which may also include material things as well, but more of eternal things. Amen. अनंत काल के फल बढ़ते जाएगा। Dearly beloved, this is his promise. It's not by sweating, dearly beloved. Adam and Eve, when they were working in the garden before the fall, they never sweated. Amen. They enjoyed it. Amen. जब आदम और हवा बारी में काम करता पाप करने से पहले, तो वो लोग को पसीना नहीं निकलता था, कड़ी परिश्रम से थक नहीं जाते थे, वो लोग बड़े खुशी और आनंद से करते थे। आमेन। उसमें मजा था उनको। They enjoyed. Amen. यह कहते हैं कि बढ़ा देगा वो, और धार्मिकता का फल को भी बढ़ा देगा। The fruit of righteousness also will be multiplied as we read there. तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। And you will be enriched in every way, to be generous in every way. तुम ऐसे संपन्न बनोगे हर रीति से, बौद्धिक रीति से, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से। You shall be enriched in every way, spiritually, mentally, physically, materially. That you will be a giver, that you will be generous in every way. तो ऐसे उदारता करेंगे सब चीज में, जिसके द्वारा you will produce thanksgiving to God. Amen. उसके कारण परमेश्वर के सामने अनेक
धन्यवाद की बलियां चढ़ाया जाएगा. Very many sacrifices of praise will be offered to God. Sacrifices of thanksgiving will be offered to God because of your goodness, because of your charity, because of your mercy and compassion. Hallelujah. तो जो दया दिखाएगा, जो करुणा दिखाएगा, उसके कारण परमेश्वर अधिक महिमा पाएगा. धन्यवाद की बलि उसके सम्मुख अर्पण किया जाएगा. उसके बाद हम उसको 12वें अध्याय से पढ़ता, 9-10 पढ़ता. पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. Hallelujah. But he said to me, my grace is sufficient for you. It shall be inscribed in golden letters, dearly beloved. जैसे सुनहरा भाषा में, सुनहरा अक्षर में लिखने वाली बात है. My grace is sufficient for you. मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen. कहते कि क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है. ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कि when he says his grace is sufficient for me, I am very well aware of my insufficiency and my weaknesses in life. प्रभु अच्छी तरह जानता कि जब वो कहता उसकी कृपा मेरे लिए काफी है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, वो अच्छी तरह जानता है कि मुझे पता है कि मैं कमजोर हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मुझ में होना चाहिए था. इसके लिए वो कहता है मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है. Hallelujah. I shall not be frustrated because I am weak, but rather His strength is perfected in my weakness. Amen. Therefore I will boast all the more gladly for my weaknesses. The power of Christ may rest upon me. Amen. वो कहते इसके लिए मैं बड़े आनंद से निर्बलताओं पर घमंड करूंगा. पौलुस कहता मेरी निर्बलताओं पर मैं घमंड करूंगा. मैं सबसे मूर्ख इंसान हूं उसके कारण नहीं है, मैं पागल बन चुका उसके कारण नहीं है. Not that I gone mad, not that I have lost all sense, but because I know that His strength gets perfected in my weakness when I am willing to be strengthened by the Spirit. उसका सामर्थ्य मुझ में ऐसा सिद्धता पाता है, परिपूर्ण हो जाता है मेरी कमजोरी में. अगर मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के अधीन मुझको कर दूं तो मैं इसलिए मैं घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे. Hallelujah. So that the power of Christ may rest upon me, for which I need to be meek and humble. Amen. इसके लिए मुझे नम्र होना अवश्य है. इसके लिए मुझे झुक कर उसके सम्मुख खड़ा रहना अवश्य है. Amen. When I pretend to be strong, when I pretend to be capable of everything, then His strength cannot work in me. जब मैं सोचता अपने आप को बड़ा कामयाब समझता, बड़े बुद्धिमान समझता या सामर्थ्य समझता, परमेश्वर के सामर्थ्य मुझे में कार्य नहीं कर सकेगा. इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions and calamities. For when I am weak, then I am strong. Hallelujah. जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं. उसका मतलब ये नहीं है कि I have to fall sick so that I may become stronger. उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बीमार पड़ूं तो ही मैं बलवंत हूंगा. उसका मतलब वो नहीं है. जब मैं झुक जाता, जब मैं अपने आप को नम्र करता, when I bow down before Him, when I humble myself before Him and confess that I can't do it on my own, मैं कबूल करता ये मेरे बस की बात नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य हालेलुया मेरे लिए महान कार्य करता. Then the Spirit of the Lord takes over and He does it marvelously and mightily. What a blessed promise it is. What a blessed promise it is. In spite of my weaknesses, in spite of my inadequacies,
God has promised the fullness of His strength, hallelujah, and a mighty anointing. मेरे कमजोरियों के बावजूद, मेरे गिरावट के बावजूद प्रभु ऐसा वादा करता है, परमेश्वर की आत्मा की पूरा पूरा सामर्थ्य, हालेलुया, और ताजगी का अभिषेक की। वहां से हम आगे बढ़ते, हम इफिसियों की पत्रिका में चले जाता, 6 अध्याय का 8 पढ़ता। Letter to the Ephesians, 6 chapter 8 verse. क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रभु कहता है, whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a slave or free. प्रभु प्रतिफल देने वाला प्रभु है, हमारे काम के आधार पर प्रतिफल है। We will be rewarded based on our work. Hallelujah. We will not only worship Him, we will not only sing His praises. याजक जरूर है, लेकिन हम सहकर्मी भी हैं। We are indeed His priests, and we are also His co-laborers. And we shall be rewarded dearly, beloved. Everyone who does good will receive a reward for his good work. But his good works alone cannot save him. भला काम करके हम उद्धार नहीं पा सकता, लेकिन भला काम के लिए प्रतिफल जरूर मिलता। उद्धार परमेश्वर का दान है, कृपा के कारण है। Salvation is a free gift, and it is by grace. But reward is for the good works. Amen. Every good work will be rewarded dearly, beloved. That is His promise. Amen. He doesn't go back on His promise. परमेश्वर के वायदा है, हर भला काम के लिए है, प्रभु प्रतिफल जरूर देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। Whether he is a slave or free, हमारी अवस्था कुछ भी हो, हम एक दास है तो भी, या मालिक है तो भी, हमें स्वामी है या नौकर है, सबको प्रतिफल मिलेगा। The boss will receive it, and the subordinate also will receive it. Amen. स्वामी को मिलेगा और नौकर को भी मिलेगा। Amen. प्रतिफल मिलेगा, काम के आधार पर है। When the talents were given to people, He didn't measure their height to reward them. He didn't go by their glamour or their beauty. जब टैलेंट दिया गया लोगों को, तब उनको प्रतिफल ऐसा दिया गया, उनको ऊंचाई नाप कर नहीं, तो खूबसूरती का आधार पर नहीं है, उनका काम के आधार पर उसको प्रतिफल दिया गया। क्या beloved? Everyone who does good will receive a reward from God. This is God's unchanging promise. ये परमेश्वर की वायदा है। अनेक वायदाएं हैं ये सारी पत्रिकाओं में, लेकिन we limit ourselves to a few of them so that they will keep on encouraging us. हम फिलिपियों की पत्रिका का 4 अध्याय में नजर डालता। We look into the letter to the Philippians, Philippians chapter 4, 7th verse. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. यीशु क्रिस्त की शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बाहर है, the peace of God that surpasses all human understanding. The world cannot understand it. My mind cannot comprehend it. दुनिया का समझ में नहीं आएगा, मेरा मन भी उसको ग्रहण नहीं कर सकेगा, लेकिन वो स्वर्गीय शांति मेरे हृदय को और मेरे मन को यीशु क्रिस्त में संभाल कर रखेगा। आमीन। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। And will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. ये कब होगा हम जानते हैं, किसी बात की चिंता न करते हुए
सब चीज के लिए हम धन्यवाद देते रहेंगे। तो when we will not be anxious about anything, but rather in everything by prayer and supplication we will give thanksgiving. Amen. धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे विनती बिचवई के साथ, with prayer and supplication हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहेंगे तो ये स्वर्गीय शांति को हम अपनाएंगे। That's the only way to receive peace, heavenly peace, and find rest in Him. स्वर्गीय शांति को अपनाने के लिए, उसमें विश्राम पाकर रहने के लिए यही एकमात्र मार्ग है। प्रभु मेरी सहायता करें। I feel like a wretched man in this area. या तो मैं एकदम ऐसा कुटिल मनुष्य हूं, नीच इंसान हूं, मैं हमेशा चिंतित रहता। I'm over anxious about things. But the word is once again counseling me to be anxious about nothing. वचन आज भी मुझे उपदेश देता है कि चिंता मत करो, धन्यवाद दो, प्रार्थना करते रहो, आश्रय रखे बने रहो। Amen. Trust in God. Pray continuously. Amen. And do not be anxious about anything. Then the peace of God that passeth all understanding will keep your mind and your heart in Christ Jesus. Hallelujah. तब वो परमेश्वर हमें स्वर्गीय शांति से भरकर हमारे विचारों को, हमारे मन को यीशु क्रिस्त में सुरक्षित रखेगा। वहां से हम आगे बढ़ते 19वां वचन भी पढ़ता है। We read the 19th verse as well. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक गट्ठी को पूरी करेगा। Hallelujah. And my God will supply all your need, every need of yours, according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। कैसे देगा? Hallelujah. उसके महिमा के धन के अनुसार देगा। Not according to what and how much we ask for, but according to His measure. His measure is in accordance with the riches of His glory. उसके नापने का रीति अलग है, उसके महिमा के धन के अनुसार वो देता। Hallelujah. Without limit He will shower upon us all what we need. जो भी चीज की आवश्यकता है उसके महिमा के धन के अनुसार हमारे ऊपर बरसाएगा। If I try to grab it, amen, I can hold very little in my palm, in my hand. अगर मैं उसको उठाना चाहे तो मेरे हाथ में बहुत कम आता। But He has large hands, dearly beloved. उसके हाथ बहुत बड़ा है। According to His riches in glory, He shall give to us. Amen. उसकी महिमा के धन के अनुसार प्रभु हमें देगा, हर एक गड्डी को पूरा करेगा। Amen. Every need of ours shall be met. To our God the Father be glory forever and ever. Amen. हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। How blessed we are to call Him Abba Father. वो हमारा पिता परमेश्वर है, उसको महिमा देते युगानुयुग के लिए। Let Him be praised and adored, amen, forever and ever, because He fulfills all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. यीशु क्रिस्त में हमारी सारी आवश्यकताओं को उसकी महिमा के धन के अनुसार पूरा कर देगा। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोलोसियों में से। We move from there to the letter to the Colossians chapter 3:24. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for man, because the reward comes from Him. Hallelujah. We will be fools to be doing eye serving. लोगों के सामने दिखावट कर समय बिताना बेवकूफी की बात है। Whatever we do, we are doing unto the Lord. हम परमेश्वर के लिए करते हैं। If I remind myself of this, if I keep reminding myself of this, I will not indulge in many things. I will not dare do many things
मैं बहुत सारा चीज नहीं करूंगा, बहुत सारे चीज से मैं अपने आप को दूर रखूंगा, बहुत सारे शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा. आई विल नॉट स्पीक many words which I freely use now. I will not entertain many thoughts which I gladly do now. जो भावनाएं हैं मेरे हृदय में आज, उसको मैं मेरे मन में आने नहीं दूंगा. बहुत सारी भावनाओं को, बहुत सारे शब्द मेरे मुंह से निकलेगा नहीं. मैं ऐसा नहीं कदम बढ़ाऊंगा, वैसा कुछ कार्य नहीं करूंगा तो परमेश्वर का मन को खेदित करता. I will not do anything or I will not indulge in anything that will grieve his heart. इसके लिए कहते हैं whatever you do, work heartily as for the Lord and not for man. सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी. Why is this admonition, this exhortation? Because from the Lord you will receive the inheritance as your reward. Hallelujah. परमेश्वर से हम प्रतिफल पाएंगे, मीरास पाएंगे. All the blessings of Abraham, all the promises made to his saints, man, including David, will be our inheritance. अब्राहम के लिए, अब्राहम के साथ जो भी वाचा बांधा है, जो भी वायदा उसने दिया है उसके संतानों को, उसके संतानों को, दाऊद राजा को भी सारी चीजों का वारिस हम बनेंगे. हालेलुया. मीरास हम पाएंगे प्रभु से. प्रभु मसीह की सेवा करते हो, because you are serving the Lord Jesus Christ. हालेलुया. हम परमेश्वर की सेवा, हम यीशु क्रिस्त की सेवा करते हैं. Amen. The promise stands that there will be a great reward. Amen. यीशु की वायदा है कि बहुत बड़ा प्रतिफल पाओगे. Amen. आगे बढ़ता हम पहली थिस्सलुनी में नजर डालता. We move from there to first letter to the Thessalonians. 1 Thessalonians उसका तीसरा अध्याय का 13वां वचन पढ़ता. 3rd chapter 13th verse. ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आएगा तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे. And may the Lord, and that he may establish your hearts blameless in holiness before God. He will establish our heart blameless and in holiness before God. इधर परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक होकर खड़ा रहने के लिए मैन वो हमारे मनों का ऐसा स्थिर करेगा, दो चित्त वाला नहीं रहेगा. We will not remain double-minded. We will not be serving two masters. हम दो स्वामी की सेवा नहीं करते. हमारा मन स्थिर रहेगा, एक चित्त से हम बने रहेगा. परमेश्वर की सहायता से हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आएगा. When our blessed Lord will come with all his saints, we shall be standing blemishless in holiness. हम पवित्रता से शोभायमान होकर निष्कलंक होकर उसके सम्मुख खड़ा रहेंगे, जिसके लिए प्रभु हमारे मनों को स्थिर करेगा. God will establish our hearts. Right? God will gift us with an undivided heart that we will wholeheartedly follow him and serve him. पूरे मन से हम उसके पीछे करेंगे और उसकी सेवा करते रहेंगे. Right? वहां से आगे बढ़कर दूसरी थिस्सलुनीकी में चले जाते हैं. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. परंतु प्रभु सच्चा, but the Lord is faithful. उसके पहले वो कहता है दुष्ट लोग उसके विरोध में हैं, अनेक लोग उसको विरोध करते हैं, हमें उसको मिटाने पर है. There are wicked men standing against him, hell bent destroying him. परंतु परमेश्वर हालेलुया सच्चा है. But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Oh hallelujah. वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा,
दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमेन। वो हमें स्थिर करेगा, दृढ़ता से स्थिर करेगा। He will establish you firmly and guard you against the evil one. दुष्ट के विरोध में हमारे लिए डाल बनकर खड़ा रहेगा। Against the enemy, he shall be a shield all around us, and he will protect us from the enemy. We are not meant to be an easy prey to the devil. शैतान के शिकार बनने के लिए, आसानी से शिकार बनने के लिए प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा है। हालेलुया। प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा, संभाल कर रखेगा। He will keep us safe and secure. He will protect us from the hands of the enemy. दुश्मन का हाथ से हमें वो बचा कर रखेगा, सुरक्षित रखेगा। आमीन। हम आगे बढ़ते, हम इब्रानियों की पुस्तक में चले जाते, पत्रिका में चले जाता। We look into the letter to the Hebrews. We could have read many verses, but we go to one verse, 7th chapter, 25th verse. अनेक वचन पढ़ सकता है इसमें से, लेकिन एक वचन हम पढ़ता। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है। Consequently, he is able to save to the uttermost all those who draw near to God through him. Oh, hallelujah. Because he is a permanent high priest for us. सदा बने रहने वाला प्रधान याजक वो है, उसके कारण वो हमारा पूरा उद्धार करेगा। Dearly beloved प्रियजनों, ये वायदा को हृदय से इसे लगा कर रखते हैं। We'll keep this promise so very close to our heart that it become a part of, an integral part of our entire being. वो हमारे जीवन का एक भाग बन जाए। पूरा उद्धार की कामना लज्जित होकर नहीं खड़े रहेंगे। That we will receive a royal welcome into his kingdom. उसके राज में हमारे से बड़ी खुशी से हमें स्वागत किए जाए। मैन लज्जित होकर नहीं, पूरा उद्धार, saved to the uttermost those who draw near to God through him. यीशु क्रिस्त के द्वारा पिता के और समीप जाते हैं। हमें even as we draw closer and closer, we shall be transformed more and more into the image of the Son. जैसा हम और निकट जाते हैं परमेश्वर पिता के पास यीशु क्रिस्त के द्वारा, हमारा रूपांतर होता रहेगा पुत्र के स्वरूप में। हालेलुया। Let us be drawing nearer and nearer to God through Jesus Christ, who alone is able to save us to the uttermost, as He is interceding at the right hand of the Father for us forever. Amen. पिता परमेश्वर के दाहिने बात में सदा हमारे लिए विनती और बिचौली करने वाला महायाजक यीशु क्रिस्त होने के नाते, उसके द्वारा पिता परमेश्वर के पास और नजदीक आते हैं, और निकट आते हैं। तब हमारा रूपांतर अधिक से अधिक होता रहेगा यीशु क्रिस्त के स्वरूप में बन जाने के लिए। What a promise. हालेलुया। कितना सुंदर वायदा है यह। बाकी सब हम इब्रानियों को पुस्तक से पढ़ सकते हैं। वो ऐसा परिचित हुआ जिसके लिए हमारी परीक्षा में हमारी सहायता कर सकता है। He has been tempted in every which way, so that he is able to help us in our trials, in our temptations. Amen. हमारी परीक्षा में, हमारी पीड़ा में हमारी सहायता करने के लिए। हमें वो सामर्थ्य है इसलिए कि वो इस परीक्षा से ताया गया है। He was tried and he was tempted. Amen. And he learned obedience. And he has been perfected through suffering. आज्ञा पालन करना सीखा और कष्ट सहने से वो सिद्ध किया गया। अनेक वचन है। ये सब हमारे लिए है। Amen. He is our high priest, dearly beloved. He is the one who is changing us. वही हमारा रूपांतर कर रहा है, वही हमें बदल रहा है। Amen. He is our God. He is our Savior who is changing us continually. निरंतर हमारा रूपांतर हो रहा है। हालेलुया। इसके लिए ऐसे वायदाएं दिया है। Amen. To keep us going without hesitating, without getting intimidated. God has given us such far glorious,
far exceeding promises. Hallelujah. इतने महान और अति महत्वपूर्ण वायदा ये प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम पीछे नहीं हटे, हम भयचकित न हो जाए, आगे बढ़ते जाए, जयवंत जीवन बिताए, रूपांतर प्राप्त करके जाए. That we will walk victoriously. We will not shrink back. We will move ahead. Amen. Being continually changed and transformed. वहां से हम आगे बढ़ता. उसका 10वां अध्याय का 39 ब्रैकेट में है. वो यह है, हम हटने वाले नहीं, हटकर नाश होने वाले नहीं है, विश्वास करने वालों है कि प्राणों को बचाए. We are not those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. ब्रैकेट में इसलिए है कि अनेक लोगों ने वायदाओं को अपनाया था, सुना था, लेकिन उनको नष्ट करके, उसके हृदय को कठिन बनाकर रास्ते में मिट गया. There were many who had received these promises but perished on the way because they had hardened their heart. लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हम ऐसे नहीं है, हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राण को बचाए. Amen. That we are among those who believe in His promises, who believe in Him and trust in Him and obey Him and preserve our souls. Amen. पूरा पूरा उद्धार पाने के लिए हम यीशु के साथ सहमति से रहना चाहिए. We need to walk with Jesus. Say amen. Agree with Jesus so that we will be saved to the uttermost. पूरा पूरा उद्धार पाने के लिए सहमत होकर उसके संग भी चलना है. We have to agree with God, agree with Jesus and walk with Him so that we will appropriate all these promises. Amen. And we will be changed completely. ये सारी वायदाओं को हम पूर्णता में अपनाएंगे और हमारा पूरा पूरा रूपांतर हो जाएगा. Amen. वहां से आगे बढ़ता याकूब की पत्रिका में जो डालता, letter of James, 1st chapter, 5th verse. पर यदि तुम में से किसी का बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगो. If anyone lacks wisdom among you, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Hallelujah. बिना उलाहना दिए सबको उतारदा से परमेश्वर देता है और वो उसको दे जाएगी. Oh, that encourages me today. ये मुझे बहुत प्रोत्साहन देता. मुझे जरूरत है, मुझ में ज्ञान की कमी है, मैं मूर्खता से व्यवहार करता. I need this wisdom. I lack in wisdom. I act foolishly. I need this wisdom. But the promise stands that I will be given much more than I ask for. मैं मांगने से अधिक मुझे दिया जाएगा. When it comes to wisdom, amen, God doesn't measure as He gives it. Amen. जब ज्ञान की बात होती है, स्वर्गीय ज्ञान की बात होती है, when it comes to heavenly wisdom, He does it without measure. He gives it without measure. Amen. नाप कर नहीं देता, उतारदा से देता है. Amen. बड़ी उतारदा से देता है वो. He gives us generously. Heavenly wisdom has been promised to us in Christ Jesus. स्वर्गीय ज्ञान यीशु क्रिस्त में वो हमारे लिए वायदा किया है. यीशु क्रिस्त को उसने हमारे लिए ज्ञान बनाकर खड़ा किया है. He has made Christ unto us wisdom of God. Hallelujah. We shall not walk foolishly, dearly beloved. We shall walk wisely. हम मूर्खता में नहीं चलेंगे. Amen. बुद्धिमानी से चलेंगे, ज्ञानवान होकर चलेंगे. परमेश्वर की वायदा है, बहुत ऐसे दिया जाएगा. Amen. याद है सुलेमान ने पूछा था, बहुत ऐसे दिया गया. When Solomon asked for it, he was given richly and abundantly, so generously, that there wasn't any man like him ever before or after. उसके पहले उसके बाद ऐसे एक राजा नहीं था. पत्रस के विषय में देखो, पत्रस जब खड़ा हो गया, अनपढ़ था, लेकिन लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, इतना ज्ञान कहां से आया इनमें और इतना हिम्मत कहां से आया.
When Peter would stand up, giving his first discourse, the world will wonder and marvel that such an unschooled man, illiterate man, has got so much of wisdom and so much of boldness. God has promised us this. Amen. परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, बहुतायत से देगा वो. He will give generously. 5वां अध्याय का 15. याकूब की पत्रिका 5वां अध्याय का 15 वचन. इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे. और मैं गलत पढ़ता, 5वां अध्याय का 15 पढ़ना है. और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा. The prayer of faith will save the one who is sick. The Lord will raise him up. विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा. The prayer of faith will save the one who is sick and the Lord will raise him up. Hallelujah. यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगा. And if he has committed sins, he will be forgiven. This could be misinterpreted and largely misunderstood verse it is. इसकी गलत व्याख्या कर सकता और को गलत रीति से लोग समझते भी हैं. लेकिन ये सुंदर वायदा है. हम प्रार्थना करते हैं, जब मैं बीमार गिरता है, प्राचीन मेरे लिए प्रार्थना करें. Let the elders pray over me, pray for me when I am sick. Amen. Mentally, physically, spiritually, भौतिक रीति से हो, मानसिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, आत्मिक रीति से हो. जब मैं बीमार मैं कमजोर हो जाता, मेरे लिए प्रार्थना करना प्लीज. मैं हूं बलहीन, I am weak, I am frail. Please pray for me. God says He will hear your prayer and heal me. प्रभु कहते तुम्हारा विनती सुनकर वो मुझे चंगा करेगा. That is His promise. We will never belittle this promise. We will never laugh at it. उसके टट्टा नहीं उठाते, उसकी निंदा नहीं करता. अब विश्वास करते हैं. इतना ही नहीं, वो कहता है कि if he has committed a sin, it will be forgiven. Oh, what it is. It is not that you pray for me, all my sins will be forgiven. But it will give me such repentance when you pray over me, when you pray with me. Right? That will help me to truly repent. That will make me confess my sins. जो परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग, प्राचीन लोग मेरे संग प्रार्थना करता, तब मैं मेरे गलती को कबूल करूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा और मेरे गलतियां माफ किया जाएगा, मेरे पापों की क्षमा हो जाएगा. Many sicknesses will be healed when the sins are forgiven. Man, बहुत सारी बीमारियां चंगा हो जाता है जब पापों की क्षमा हो जाती है. We will help each other, amen, to truly repent and correct our ways, dearly beloved. This is a blessed promise. He will honor your prayer for me, and He will also honor my feeble prayers for you. जब आप लोग प्रार्थना करते मेरे लिए, प्रभु उसका आदर करेगा, और ये कमजोर दास प्रार्थना करता, प्रभु सुन लेगा. Hallelujah. What a promise it is. Right? We will be convinced of our sins, and we will be driven to true repentance. हमारी गलतियां हम कबूल करेंगे और सच्चा पश्चाताप करेंगे, पाप क्षमा प्राप्त करेंगे. And we shall be healed, we shall be made whole. Amen. हम चंगाई पाएंगे, आत्मिक चंगाई पाएंगे, शारीरिक चंगाई पाएंगे, मानसिक चंगाई पाएंगे. Amen. Hallelujah. Spiritually, mentally, physically, we shall be healed in answer to the prayer of His children. उसके संतान की प्रार्थना के निमित्त हालेलुया हम चंगाई पाएंगे. हम आगे बढ़ता, पहला पत्रस का 5वां अध्याय से पढ़ता. 1 Peter 5th chapter 10वां वचन. आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है,
जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़े ही देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। And after you have suffered a little while, the God of all grace, hallelujah, सारे अनुग्रह का परमेश्वर है वो। He is the God of all grace, all blessing, amen, who has called you to his eternal glory in Christ। उसने हमें बुलाया है, उसका अनंत महिमा के लिए बुलाया, यीशु क्रिस्त में उसने बुलाया है। Now we know why we should be continually changed in order to attain to the full glory of Christ Jesus। यीशु क्रिस्त की पूर्ण महिमा को अपनाने के लिए निरंतर हमें बदल के जाना अवश्य है। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। Who has called you to his eternal glory, amen, उसका अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर की कष्ट सहने के बाद he knows there will be 10 days of persecution as we read in the book of Revelation when he is speaking to the churches। कलीसियाओं के जरिए कहता है कि 10 दिन तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। उसका मतलब यह नहीं कि 10 दिन गिनकर, it is for a fixed period of time, it is not forever, सदा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए। कष्ट सहने के बाद he will himself restore you, confirm you, strengthen you and establish you। कितने शब्द के इस्तेमाल किया है, सब उसकी ओर से है। सिंगल हैंडेडली ही विल डू इट, अपने आप ये करेगा, आमेन, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, सिद्ध करेगा, आमेन, और पवित्रता से शोभायमान होकर अभी तो परमेश्वर के सामने पेश किया जाएगा। And we shall be paraded before God the Father, sinless, blemishless, hallelujah। परमेश्वर की कृपा से उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। अनुग्रह का दाता परमेश्वर ने हमें बुलाया है। God, who is the Father of all blessings, has called us for this dearly beloved, and he has given us such glorious promises। इसके लिए उसने ऐसे महत्वपूर्ण वायदाएं दी हैं, हालेलुया, ऐसे महत्वपूर्ण वायदाएं हमारे लिए उसने दी हैं। हम दूसरे पत्रस में चले जाता, we move from there to 2 Peter, उसका 3-4 हमने आज पढ़ा, और एक बार पढ़ते हैं। शुरुआत में हमने पढ़ा, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। His divine power has granted unto us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to his own glory। उसकी महिमा के लिए बुलाया, and excellence, amen, उसकी महिमा और उसका सद्गुण के लिए बुलाया है। By which he has guaranteed to us his precious and very great promises। उसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। He has guaranteed these promises to us because of this high calling that he has called us with। इतने महान बुलाहट के द्वारा हमको ये यकीन दिलाए सारी वायदाएं, हालेलुया, हम अपना सकते हैं, आमेन, that we can inherit माफ करना, I'm really sorry। I'm so sorry, so sorry। ये सारी वायदाओं को पूर्णता में अपना सकते हैं, आमेन। He's not a stingy one, he's not a miser, हालेलुया, वो बहुत था से उतारदा से देने वाला प्रभु है। सारी वायदाएं दी हैं ताकि उनके द्वारा तुम उस सलाहट को से छुटकर, that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world। दुनिया की सलाहट से बचकर, आमेन, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जा, that we may inherit, that we may partake of his heavenly nature, divine nature, उसका स्वर्गीय स्वभाव, हालेलुया, उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाने के लिए इतने सारी वायदाएं प्रभु ने दिया है। Now we know why all these blessed promises have been given to us। इतने महान धन्य वायदाएं प्रभु ने क्यों दिया है, हम पूर्णता में अब समझ सके हैं इतने सारे वायदों को सुनने के बाद। और बहुत है, 8,000 से अधिक और भी हैं, उससे भी बहुत है। उसका 10-11 हम पढ़ते हैं, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करते जाओ।
Therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling and election sure. कि हमें करना है, सारे वायदाएं प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम जाग उठते हैं. We shall be awake and alert. Amen. And we will diligently follow the Lord and do His will. Amen. Because we have received such a calling and we have received such guarantee of all His blessings, all His promises. तो सारी वायदों का गारंटी उसने हमें दिया है और फिर ऊंचाई का बुलाहट हमने प्राप्त किया है. इसके लिए हम यत्न करेंगे, भली भांति यत्न करेंगे. Amen. Make all efforts to make your election and calling sure. Amen. अपने बुलाया जाना और चुन लिए जाना को सिद्ध करने के लिए यत्न करते रहो. इस रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे. And in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. शीघ्र गति से पढ़ा तो पता नहीं चलता. यीशु क्रिस्त के अनंत काल के राज्य में, स्वर्गीय धामों में प्रवेश किया जाएगा. लेकिन ऐसा स्वागत किया जाएगा, रॉयल वेलकम विल अवेट दोस, आमेन, who make every effort diligently to make their calling and election sure. चुन लिए जाना, हालेलुया, और बुलाए जाने को स्थिर करने के लिए पूरा यत्न करने वाले लोग धूमधाम से, बड़ी खुशी और आदर से स्वर्गीय धामों में स्वागत किया जाएगा. What a welcome awaits those who serve Him like this. Hallelujah. ऐसे उसकी सेवा करने वाले के लिए there is a red carpet welcome in heaven. Dearly beloved, मुंडी नीचे कर नहीं, not with our heads weighed down in shame. Amen. But a glorious welcome. Amen. Such a glorious entrance into the kingdom of God and Savior Jesus Christ. Amen. यीशु क्रिस्त और पिता परमेश्वर के राज्य में ऐसे सम्मान किया जाएगा, बड़े आदर के साथ स्वागत किया जाएगा. Oh, what glories await us, dearly beloved. कितने महान स्वर्गीय बात हमारे लिए प्रभु ने तैयार कर रखा है. आमेन. आइए हम आगे बढ़ते, वहां से पहले यूहन्ना में चले जाता. 1 John 1:9. पहले यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all righteousness. I continue in sin, I continue defiled only because I do not repent, only because I do not humble myself so as to confess and truly repent and give up my evil ways. अगर मैं पाप में चलता रहता, श्राप का अधीन बने रहता, उसके एकमात्र कारण है मैं मेरे गलतियों को कबूल नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, गलत मार्ग को नहीं छोड़ता. अगर मैं करता तो there will be a continual cleansing of my life, dearly beloved. मेरा जीवन निरंतर धोया जाएगा. My feet will be washed daily. रोज मेरा पैर धुलाया जाएगा. Hallelujah. I shall be cleansed continually, man, so that I may be changed continually. निरंतर मेरा रूपांतर हो जाने के लिए निरंतर धुलाया जाना अवश्य है, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है. He is righteous to count me righteous, to make me righteous. मुझे धर्मी ठहराने के लिए वो धर्मी है और वो विश्वास योग्य. He is faithful in every promise of His. जितने भी वायदाएं प्रभु ने हमें सुनाया, He remains faithful to all His promises. सारी वायदाओं में वो विश्वास योग्य बना रहता है. If we say we have not sinned, we make Him a liar. अगर हम कहते हैं कि हम पाप नहीं किया, हम उसको झूठा ठहराता है. उसका वचन हमें नहीं है. His word is not in us. You might have heard His voice, His word, but it is not gone down into us.
वचन नीचे उतरा नहीं है हमारे हृदय में, इसलिए हम कबूल नहीं करते हमारी गलतियां, हम न्यायीकरण करते, वी कीप जस्टिफाइंग एंड वी कंटिन्यू टू बी स्टबर्न एंड एरोगेंट एंड हार्ड हार्टेड। हम ऐसे हठीले मन वाले बने रहते, कठोर मन वाले बने रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे भीतर नहीं उतरा है। इट्स बिकॉज हिज वर्ड हैज नॉट बीन वर्किंग इन अस, दो वी हैव हर्ड इट। कई बार सुना है लेकिन उसका वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता, इसके लिए ऐसा होता। आई एम यहूदा में से 2 वचन पढ़ता। फ्रॉम द लेटर ऑफ जूड वी रीड 24-25। अब जो तुम्हें ठोक कर खाने से बचा सकता है, नाउ टू हिम हु इज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग, ही इज एबल टू कीप अस फ्रॉम स्टम्बलिंग। ठोकर खाने से वो हमें बचा सकता है और वो करेगा भी। हालेलुया, ही विल डू इट। अगर वो करने वाला नहीं है तो इधर लिखता नहीं है। If he is not going to do it, it will not be written here. But he is able to do it and he is willing to do it. Amen. And to present you blameless before the presence of his glory with great joy. बड़ी खुशी से उसकी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा रह सकता है। He can only present us before the Father, sinless and blameless, and may he do it gladly, dearly beloved. बड़ी खुशी से करने के लिए, बड़े आदर से करने के लिए वो सामर्थ्य है। नॉट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रगलिंग हार्ड, मैं कटी प्रयत्न करता उसके कारण सिर्फ नहीं है, परंतु उसकी कृपा के कारण है। आमेन, वो तैयार है, उसकी प्रसन्नता उसमें है। आमेन, His delight is in that, in presenting me before the Father, blameless and sinless, before the full glory of God. परमेश्वर की महिमा की पूर्णता के सामने मुझे वो पेश करना चाहता। ओह हालेलुया, हालेलुया, वो तैयार है, प्रसन्न है। उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो, युगान युग रहे। हालेलुया। To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, authority, before all time and now and forever. माफ करना। यीशु क्रिस्त के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते कि वो तैयार है हमें अंत तक संभालने के लिए। हमें और बड़ी खुशी से स्वागत करने के लिए यीशु तैयार है। It has pleased the heart of God to welcome us into his kingdom. And Jesus is more than, hallelujah, prepared, eager, keen to welcome us, amen, into his house, his eternal house. उसकी पराक्रम और अधिकार, गौरव, महिमा सदा के लिए रहे, amen. To him be glory and majesty and dominion and authority. Amen. From eternity without beginning to eternity without end. सनातन काल के लिए वो बने रहे, आमेन, अनंत काल तक बने रहे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। आमीन और आमीन हम कहते हैं। आइए हम समाप्त करते हैं। प्रकाशित वाक्य से सिर्फ एक वचन पढ़ने का प्रयास करते हैं। 3 अध्याय से हम पढ़ते हैं। एक्चुअली 2 अध्याय और 3 अध्याय पढ़ना था मैंने, लेकिन मैं समय बचाने के लिए और बहुत जल्दी समाप्त करने के लिए एक वचन पढ़ के देखता। 3 अध्याय का 5वां वचन। The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot out his name from the book of life. क्या लिखता है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। Hallelujah. God is promising us salvation to the uttermost. परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए हमें ये वायदा दिया है, पूरा पूरा उद्धार की वायदा। That he has promised us never to delete our names from the book of life. अनंत जीवन के पुस्तक से वो हमारे नाम को नहीं काटेगा, ऐसा परमेश्वर कहता। हालेलुया, हालेलुया। श्वेत वस्त्र पहनाएगा, अर्थात ब्लेमिशलेस, स्पॉटलेस, रिंगललेस,
We shall stand before the King, for which we need to be triumphant, we need to conquer, we need to be victorious. हमें जयवंत होना है, धरती को, संसार के ऊपर जय पाना है. इसके लिए वायदाएं दिया है. All these promises are to enable us and to equip us and to empower us to be triumphant, to be more than conquerors. जयवंत होकर पूरा जय पाने के लिए, हमें उत्तेजित करने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए, हमें बल देने के लिए ये सारी वायदाएं प्रभु ने दी है. आमीन. प्रभु कहता, मैं तुझे निष्कलंक और निर्दोष होकर खड़ा रखेगा. तो रास्ते में नहीं मिटोगे, पूरा उद्धार पाओगे. You will not perish on the way. You shall be saved to the uttermost, says the Lord. Amen. आप समय निकाल कर पढ़ सकता, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय से पढ़ सकता है, जब परमेश्वर कलीसियों के लिए संदेशा भेजता है. When God is sending his messages to individual churches. We have read that many a time before. कई बार हमने पढ़ा है. Over and over we had meditated from the old. Hallelujah. He promises glorious things. He promises of hidden manna. He promises a hidden name, a secret name. Amen. He promises the living waters. Hallelujah. He promises the privilege to sit with him. कितने वायदा है. जो जय पाता उसको ऐसे वो जीवन जल पीने को मिलेगा, जीवन वृक्ष का फल खाने को मिलेगा. आमीन. यीशु का संग बिठाया जाएगा. एक ऐसा सीक्रेट नाम, हालेलुया, उसको दिया जाएगा. ऐसे कितने वायदाएं हम पढ़ते हैं. ये सब चीज हमें तैयार करने के लिए. हालेलुया. That is why we embrace this continual process of change. इसलिए निरंतर बदल जाने के लिए हमने आमीन कहा, ताकि इतना वायदाएं दिया है, हम इसके ईश्वरीय स्वभाव को अपनाएंगे. That we may partake of his divine nature. Hallelujah. We will resemble the elder brother. हमारे बड़ा भाई के समान हम बन जाएंगे, स्वभाव में भी बन जाएंगे. Hallelujah. Not just wearing the cloak of salvation and of righteousness. उद्धार की और धार्मिकता के वस्त्र पहनने वाली सिर्फ बात नहीं है, यीशु का स्वभाव में हमारे रूपांतर हो जाए. Oh dear Lord, what a blessed calling it is. What a high calling it is. बहुत धन्य एक बुलाहट, बहुत ऊंचाई के बुलाहट है. हम आमीन कहते हैं, अपने आप को झुकाते हैं, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं. May we surrender our lives once again to him. Hallelujah. Saying yes and amen to this calling, this great and high calling. Hallelujah. That we may partake of his divine nature. उसके ईश्वरीय स्वभाव को अपनाने के लिए हम आते. प्यारे पिता, हम आते, मैं आता हूं प्रभु, नम्रता में आता हूं, परिवार के साथ था, कलीसिया के साथ था. अब पिता मेरे स्वभाव को बदल दे प्रभु, मेरे दृष्टिकोण को बदल दे प्रभु. Change my heart, change my habit, change my character, change my priorities. मेरी प्राथमिकताओं को बदल दे प्रभु. अब्बा, change the intentions of my heart. मेरे हृदय की इरादाओं को बदल दे प्रभु. ईश्वरीय स्वभाव मुझ में आ जाए. May I inherit thy divine nature, O blessed Lord Jesus. यीशु क्रिस्त का स्वभाव, यीशु क्रिस्त का मन मुझ में आ जाए. Let the same mind of Christ be in me. अब्बा, ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त करने के तूने इतने महत्वपूर्ण वायदाएं दी है. You have given us such blessed and glorious promises. We grabbed them with our arms of faith. विश्वास का हाथ बढ़ाकर उसको स्वीकारता, आलिंगन करता. अब्बा, बदल दे प्रभु, पूरा बदल दे. Change me, O Lord, change me completely, that I may partake of the divine nature of Christ Jesus, my bridegroom. मेरे दुल्हा का वही दिव्य स्वभाव को अपनाने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर. प्रार्थना करता, महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो.
यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। आइए हम आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाते। पिता परमेश्वर का सीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सखभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत के सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के, दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहे, खास करके अनेक तरह के ऐसे बाढ़ के कारण, चक्रवाती तूफान के हवा के कारण और कोरोना वायरस की जो पीड़ा, कोविड-19 महामारी के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रखे, आमीन और आमीन। करुणामय, प्रेमी और दयालु परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, आपकी हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन और आमीन। हम सबों को एक अति सुंदर, आशीषित और धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। May the gracious Lord be with you all, bless you, comfort you, strengthen you, and meet all your needs according to His riches in glory, and give you peace. In Jesus' name, amen. I wish you all a very blessed, glorious, and beautiful Lord's Day. Amen. God bless. Thank you.